नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसके द्वारा किया गया? जीके में प्रश्न बहुत बार आया है तो इनका नाम याद रखिएगा। ये है दोस्तों एडमंड हिलेरी। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर प्लस 2022 आयोजन किया दोस्तों? किसके द्वारा किया गया ये? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा दोस्तों पावर प्लस एक्स करके देखिए यहाँ पावर एक्स जो कि 2022 का आयोजन किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद कौन ब्रिटेन की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने हैं? जी हाँ दोस्तों, ये है प्रिंस चार्ल्स जो कि थर्ड। आपको पता है दोस्तों इनके बाद कौन अगर आया है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? दोस्तों ये है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा कतर के कौन है तो शेख खालिद बिन, और यहाँ पे राजधानी दोस्तों कौन है तो दोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारा जो फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों ये कहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। भारत का दोस्तों कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? दोस्तों कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, मतलब कि ये कहाँ पे है और ये है आपका कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य की अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन है मुख्यमंत्री दोस्तों, तो बसराज बोम्मई का नाम याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है आईजीआई, मतलब इंदिरा गांधी जो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब कहाँ पे दोस्तों, ये दिल्ली में है। अब अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है तो अरविंद केजरीवाल, एंड इसके उपराज्यपाल दोस्तों कौन है तो विनय कुमार सक्सेना। विश्व के दूसरे सबसे धनवान व्यक्ति दोस्तों कौन है? दोस्तों गौतम अडानी, जो कि भारत से आप सभी लोग जानते हैं अडानी पावर। और पहले नंबर दोस्तों कौन है तो ट्विटर के एक तरीके से कह लीजिए अब ये सीईओ बन के बैठे हैं मालिक एलॉन मस्क, जिन्होंने $44 बिलियन, जी हाँ दोस्तों $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया था। शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों जापान, जिनको देखिए हाल ही में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। शिंजो अबे 2022 में दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो इनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे 2021 में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, कि अवार्ड एंड ऑनर से प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारे भारत का। जापान के तत्कालीन मतलब वर्तमान में जो प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है तो इनका नाम है फूमियो किशिदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान की संसद का नाम दोस्तों क्या है डाइट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि एक भी क्लास को मिस मत कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। किस राज्य ने 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दोस्तों की है? तो गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य के दोस्तों सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है भूपेंद्र पटेल। कौन सा राज्य 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों गोवा करेगा। और गोवा के दोस्तों राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। एंड यहाँ के सीएम का नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों ये कौन है तो प्रमोद सावंत है। ये सारे प्रश्न जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था दोस्तों? मस्कट। तो सावज दोस्तों यहाँ पे मस्कट था। 36वें राष्ट्रीय खेल में दोस्तों कौन सा खेल शामिल किया गया? तो योगासन। और इसमें देखिए पहला गोल्ड मिला किसे? तो पूजा पटेल को। देखिए आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन, स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण दोस्तों कहां पर हो रहा है? दोस्तों ये सूरत में किया जा रहा है। 17वां क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन दोस्तों कहां बना? तो ये भी याद रखेंगे सूरत में ही किया गया। ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन किस राज्य में दोस्तों किया गया? जी हाँ दोस्तों राजस्थान में किया गया। कहां पे किया गया? राजस्थान में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। याद रखें। जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 कुल जिले हैं राजस्थान में। 19वां क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या है? दोस्तों शेरू जो है इसका शुभंकर हो जाएगा। गोवा विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी है? दोस्तों 40 यहाँ के। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य अगर आपसे पूछे दोस्तों आपको पता है गोवा। और गोवा देखिए 1961 में पुर्तगालियों से इसे आजाद कराया गया था। जीएसटी संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कहां पे की गई? तो ये भी देखिए पणजी गोवा में की गई। और इसका नाम जी हाँ दोस्तों धरोहर। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य, मैं बार बार देखिए क्योंकि क्वेश्चन रिलेट करके रखूंगा तो आपके दिमाग में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बैठेगा, इस बात की गारंटी है। देखिए तो याद रखेंगे गोवा ही है जो ये प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य बना था। भारत का पहला रेबीज मुक्त अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो ये भी आपका गोवा ही है। और समान सिविल संहिता भारत में लागू करने वाला राज्य पूछेगा तो ये भी गोवा है। सिग्मो फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये भी गोवा से है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? ये दोस्तों हुआ आपका टोक्यो जापान में ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भारत नार्डिक सम्मेलन दोस्तों कहां पे हुआ? तो कोपेनहेगन डेनमार्क। अब अगर आपसे पूछा जाएगा भैया डेनमार्क की मुद्रा दोस्तों क्या है? तो डेनिस क्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। नूर किस देश का दोस्तों उपग्रह है दोस्तों? तो ये ईरान का उपग्रह है। ईरान के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? इब्राहिम रईसी। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। और यहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछा जाएगा, नाम इन्होंने चेंज किया है तो तोमन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। नूरी मिशन किस देश का दोस्तों उपग्रह है? तो दक्षिण कोरिया के। देखिए नूर जो है दोस्तों ये उपग्रह ईरान का है और नूरी जो है ये दक्षिण कोरिया का। साउथ कोरिया के जो कि राजधानी कौन सी है? सियोल। और राष्ट्रपति यहाँ कौन सा? तो यून शू योल जो है यहाँ पे सुक्योल ये राष्ट्रपति है।
द विंची मिशन किसका है दोस्तों? तो ये नासा का है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 29 जुलाई सन 1958 में हुई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग दोस्तों कौन सी है? तो भारत को देखिए 180 देशों में 150वां रैंकिंग मिला है, जो कि खराब हो रहा है धीरे धीरे हालत भारत का। विश्व प्रेस सूचकांक कौन जारी करता था? तो ये देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया था। दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो लगातार मोटिवेशन देता है। मैं वैसे तो टिल द एग्जामिनेशन आपको वीडियो देता रहूंगा, लेकिन आप लाइक एंड शेयर किया करें, कहीं ना कहीं किसी किसी ग्रुप में आप शेयर करके सपोर्ट जरूर किया करें। एंड चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो सब तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। आगे देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर 19A में है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 प्रकार की थी, लेकिन संपत्ति मतलब 19F को उठाकर आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की? उसको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा से शुरू किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को देखिए। और इसका थीम क्या है दोस्तों? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर इन ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। टेले मानस ये दोस्तों जो है, ये इसका पूरा नाम क्या है? तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट इन नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश दोस्तों कौन सा है? तो बांग्लादेश है, मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ोसी देश, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई भारत से सबसे ज्यादा है, 4096 किलोमीटर। राजधानी इसकी क्या है? ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। मुद्रा दोस्तों कौन है? तो बांग्लादेशी टका हो जाएगा। भारत में हाल ही में किस देश के साथ 2+2 वार्ता की है दोस्तों? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। विश्व प्रसन्नता हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 136 में, 146 देश में 136वें। इसमें भी हालत खराब है भारत की। T20 वर्ल्ड कप 2022 का दोस्तों आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी राजधानी दोस्तों कैनबरा। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो स्कॉट मॉरिसन। कहाँ के दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के। भारत कहाँ पर दोस्तों आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 का अभ्यास में जवानी दोस्तों कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये मुंबई और नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन के नवीनतम देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ईरान। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो बीजिंग चाइना में ना। और चाइना की राजधानी दोस्तों जो कि बीजिंग है, और मुद्रा रेनबिन्नी कहते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां देश दोस्तों कौन सा शामिल हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों ये अमेरिका शामिल हुआ। 102वां जो कि एंटीगुआ और बारमूडा शामिल हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो बंडारू दत्तात्रेय। कहाँ के दोस्तों? हरियाणा के। बिम्स्टेक 2022 का दोस्तों बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया? दोस्तों श्रीलंका में किया गया। और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? श्रीवर्धनम वर्धने जो कि पुरम कोट्टी कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक है। और जहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो जी हाँ, इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। रीपैक युद्धाभ्यास दोस्तों कहाँ पे जो हुआ दोस्तों? तो ये हवाई यूएस में किया गया। आगे देखते हैं। पिच ब्लैक नामक दोस्तों युद्धाभ्यास, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। पिच ब्लैक मोस्ट इंपोर्टेंट। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये भी भारत में ही किया गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो नंबर लिख लीजिएगा 7307 648 748। ये व्हाट्सअप नंबर है ऑफिशियल स्टडी हिंदी का। तो आप इस पे जो कि मैसेज कर दीजिएगा एसएससी जीडी 2023 लिख के। ठीक है, तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर जाएंगे। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है यहाँ पे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों भारत में कहां पर होगा? तो ये भुवनेश्वर, गोवा, नवी मुंबई में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या था? तो ईभा। ईभा महिला शक्ति का प्रतिनिधि करने वाली एक एशियाई शेरनी है। ठीक है, यही है देखिए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का ध्येय वाक्य दोस्तों क्या है? किक फॉर द ड्रीम। क्वेश्चन देखिए कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसलिए उसी प्रकार से सेट किया गया है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत दोस्तों कहां पे शुरू की गई? ये दोस्तों की गई जयपुर राजस्थान। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? मैंने आपको बताया था, इनका नाम है अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो कलराज मिश्रा। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 33 जिलों की संख्या है। जो बाइडेन अमेरिका के दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 46वें नंबर की राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस कौन से नंबर की है? तो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। भारत और इसराइल के मध्य संबंधों का कौन सा दोस्तों वर्षगांठ मनाया गया? तो तीसरा वर्षगांठ मनाया गया। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो फ्रांस के किए गए हैं। आगे दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कितने उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की दोस्तों? तो ये देखिए 3, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है ये। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति
आयोग ने से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? दोस्तों ये 99वां संविधान संशोधन ही था। जम्मू कश्मीर के नए दोस्तों न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। एंड दोस्तों जम्मू कश्मीर में तत्कालिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम याद रखेंगे, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बना है? तो न्यायमूर्ति पीवी वराले बने हैं ना। और यहाँ के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसराज बोम्बई। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? पंकज मित्तल बने हैं। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में दोस्तों ये आयोजित एक सैन्याभ्यास है? तो भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपसे पूछेगा कि दस्तलिक युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। अगर आपसे पूछेगा उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य में है? तो भारत और मलेशिया के बीच में है। S-400 मिसाइल भारत ने किस देश से दोस्तों प्राप्त की है? तो रूस के द्वारा दोस्तों प्राप्त की है ना, याद रखेंगे। व्लादिमीर पुतिन तत्कालीन इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में। डोनेट्स और लुसांग किस देश के क्षेत्र थे जिन्हें रूस ने स्वतंत्र घोषित किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये रूस, जो कि राजधानी मॉस्को, यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, और मुद्रा दोस्तों यहाँ पे है रूबल। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों किसके समय हुआ था? मिखाइल गोर्बाचेक के समय दोस्तों इसका विघटन हुआ था 26 दिसंबर सन 1991 में। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 जारी किया है? दोस्तों विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ और युवा संयुक्त रूप से इसे देखिए स्टार्ट किया है। विश्व आर्थिक मंच का शीतकालीन बैठक दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों दाओस में किया जाएगा, याद रखेंगे। नाटो में दोस्तों कितने देश शामिल हैं? 30। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? ये यूक्रेन में है। राजधानी इसकी क्या है? कीव। और यहाँ के देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो जेलेस्की है। आपने अभी युद्ध चल रहा है तो आपको पता होगा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों क्या है? तो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का दोस्तों एक ऑपरेशन है जिसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था, और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आगे आने वाला है। कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना ही बताता है, प्रियम्बल से। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित दोस्तों? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन दोस्तों मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे देखिए रिन्विया यहाँ की करेंसी है। एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त दोस्तों कौन बने थे? इनका नाम क्या था? जागृति यादव। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम, आपने सुना होगा। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 दोस्तों किसे चुना गया? तो हरमनप्रीत कौर। अब देखिए स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो उबेर कप 2022 में विजेता दोस्तों कौन है? दक्षिण कोरिया। एशिया के सबसे बड़े संपीडीय बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो पंजाब के संगरूर में किया गया। कौन सा वेद सबसे प्राचीन दोस्तों? ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीनतम। कौन से दो शहरों ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त की दोस्तों? तो हैदराबाद और मुंबई के द्वारा ये किया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल दोस्तों कब हुआ था? तो 4 दिसंबर सन 1971 में। 2017 महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था। भारत सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा है। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटा को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा ही किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये इंपीरियल बैंक है। दिनेश खरा इसके तत्कालिक हेड है। वैदिक युग में लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग दोस्तों किया गया था? तो तांबा का किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर सुमन वेरी है। और नीति आयोग के जो सीईओ है दोस्तों वो कौन है? तो ये है आपके परमेश्वर अय्यर, ठीक है, परमेश्वर अय्यर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। किस भारतीय एथलीट को डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल के लिए बैन किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे कमलप्रीत कौर को किया गया था। कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई? तो बांग्लादेश की ही जुड़ी हुई। कितनी है लंबाई? तो ये है आपकी 4096 किलोमीटर की, ठीक है। 106 किलोमीटर सबसे, जो कि आपका किसका है? अफगानिस्तान का। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान में सर्वाधिक लंबी दोस्तों? तो राजस्थान की सबसे ज्यादा लंबी। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 33। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो राजस्थान में ही, जयपुर, जो कि पिंक सिटी, याद रखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं के सबसे प्रमुख देवता दोस्तों कौन थे? तो इंद्र थे, जो सबसे प्रमुख देवता थे। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच दोस्तों? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है।